जय हिंद। इस वीडियो में हम क्लास 10th गणित का जो चैप्टर 3.3 है एनसीईआरटी बुक उसका क्वेश्चन करेंगे। ये सब हो चुका था, यहाँ से करना है। इसके पहले वाले सब हो चुके हैं। क्वेश्चन दिख रहा है? इसमें बोला है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण में युग्म बनाकर उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से ज्ञात करना है। इसमें बोला है कि यदि अंक में अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में एक घटा दिया जाए तो वह भिन्न एक हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना 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 भिन्न माना भिन्न x/y है। ठीक है। इसमें पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि अंश अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे। अंश में एक जोड़ दिया जाता है, अंश में एक जोड़ दिया जाता है और हर में एक घटा दिया जाता है तो वह भिन्न एक बदल बदल जाता है, मतलब एक में। इसके बटे में एक है, ये समझते हो? तिर्यक गुणा कर देते हैं, x+1 बराबर इसका इधर होगा y-1। एक्स वाई को इस तरफ लाइए -y इज इक्वल टू +1 को उस तरफ भेजिए -1 और -1 पहले से ही x माइनस वाई बराबर -2। यह समीकरण 1 हो गया। अब शर्त दूसरा क्या है? दूसरी शर्त क्या है? दूसरा शर्त क्या है? यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर होता है नीचे वाला, हर में एक जोड़ दिया जाता है तो वह 1/2 बदल जाता है। ठीक है। इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका जब इधर होगा तो 2x और इधर y+1। 2x, y को इस तरफ लाइए -y बराबर 1। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और इसको बोला क्या है? विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में क्या होता है? x या y का मान गायब करना होता है। ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें इसमें तो ये 2x हो जाएगा और x कटा देते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर अगर आप इसमें 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2y बराबर -4। आप इसको समीकरण 3 समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, अगर हम 3 में से 2 घटा दें तो ये y x कट जाएगा। समीकरण 3 माइनस 2, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 कितना है? 2x माइनस 2y बराबर -4 और समीकरण 2 कितना है? 2x माइनस y बराबर 1।
आप जब इसको माइनस करोगे तो माइनस से गुणा करोगे माइनस, फिर जब माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस। क्लियर? अभी देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये खत्म। अब दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा इसीलिए माइनस वाई। चार एक पाँच, माइनस पाँच, माइनस से माइनस खत्म, वाई बराबर कितना आ गया, पाँच। वाई बराबर पाँच आ गया तो एक्स किसी भी समीकरण में रख दो, वाई का मान निकल आएगा। तो समीकरण एक अच्छा है क्योंकि छोटा है। समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक कितना है, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का दो। एक्स की जगह कितना रखना पड़ेगा, पाँच। क्लियर? एक्स की जगह जब पाँच रख, वाई की जगह जब पाँच रखेंगे, वाई की जगह पर पाँच रखना पड़ेगा। एक्स माइनस पाँच बराबर माइनस पाँच रखें, लेकिन माइनस का चिन्ह था बगल में ना वाई की, इसीलिए माइनस हो गया। एक्स इज इक्वल टू माइनस दो, पाँच को उस तरफ भेजें तो प्लस पाँच, कितना हो गया, प्लस का तीन, यानी एक्स बराबर तीन और वाई बराबर पाँच। तो वह भिन्न क्या होगा, वह भिन्न हो जाएगा, एक्स की जगह कितना रख देंगे, तीन, और वाई की जगह कितना रख देंगे, पाँच। तो तीन बटा पाँच वह भिन्न होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है उसमें, दिख रहा है, इसमें क्या बोला है, निम्न समस्याओं को विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, आयु ज्ञात करना है, 5 वर्ष पूर्व। अच्छा, वह आयु निकालते हैं इसमें, ठीक है। मान लेते हैं, माना, माना नूरी, माना नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु एक्स, एक्स वर्ष है, और सोनू, सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। ठीक है, इसमें बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, जैसे मान लीजिए आप लोगों की आयु कितनी होगी, 16 वर्ष होगी, क्योंकि 10 में हो, तो 16, 5 वर्ष पूर्व कितना होगी, 11 वर्ष। तो आपने माइनस किया ना, इसका वर्तमान आयु एक्स है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, 5 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान में चाहे जितना हो उसका 5 कम होगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु का 7 गुना, की आयु के 3 गुना। सोनू, सोनू को हमने वाई माना है, यह 3 गुना है यह, यानी नूरी। तो इसमें गुणा करेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए इसमें गुणा करेंगे 3 का। ठीक है, और शर्त दूसरा क्या है, शर्त दूसरा क्या है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात माने 10 वर्ष आगे। आप लोग की आयु 16 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, 10 वर्ष बाद 26 वर्ष, यानी 10 जोड़ दिए, तो वर्तमान में 10 जोड़ दो, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुना, यानी ये 2 गुना, ये अधिक है, तो बराबर करने के लिए इसमें गुणा होगा। क्लियर? चलिए इसको समीकरण बना देते हैं, एक्स माइनस पाँच बराबर 3 वाई, 3×5 = 15, एक्स, इसको इस तरफ लाइए, -3 वाई बराबर माइनस का 15, -5 में सब जाएगा तो +5। ठीक है, एक्स -3 वाई बराबर -10, इसको आप समीकरण एक मान लीजिए। इधर क्या होगा, x + 10 बराबर 2y
2 दहा में 20 x, y को इस तरफ लाइए -2y बराबर 20, 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो -10, x माइनस 2y बराबर 10। आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में क्या होता है, x या y का गायब करना होता है ना। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक में से हम 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर -10, और समीकरण 2 कितना है, x माइनस 2y बराबर 10। सब में 10 है 10 है। चलिए ठीक है। जब माइनस करेंगे तो माइनस से गुणा करेंगे माइनस, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये प्लस है ये माइनस, तो ये खत्म। और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। लेकिन माइनस वाला चिन्ह बड़ा इसीलिए माइनस। क्लियर। इज इक्वल टू 10 10 20 -20, माइनस से माइनस खत्म, यानी y बराबर कितना आ गया, 20। अब आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो दो समीकरण, दो थोड़ा आसान है, उसमें रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2, y की जगह कितना रखेंगे, 20 बराबर 10। y की जगह 20 रख दिए तो x 20 दूना 40 बराबर 10, उस तरफ भेजेंगे तो 10 प्लस 40, यानी x बराबर कितना आ गया, 50। क्लियर। यानी जो नूरी की वर्तमान आयु है वो कितना है, 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। यहाँ पे लिख लोगे ना आप लोग तो समझ रहे हो ये किसकी आयु है, ये नूरी की आयु है। ये जो आयु है ये ये नूरी की आयु है, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना है, 50 वर्ष। और ये किसका था, सोनू का था, सोनू की आयु, सोनू की आयु। ठीक है। दो अंकों की संख्या का योग 9 है। यदि संख्या को 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज आप जानते हो, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए x y, इसको बोला जाता है इकाई अंक, इसको बोला जाता है दहाई। यहाँ मान लीजिए z है तो इसको बोला जाता है सैकड़ा। ये समझते हो ना, अगर ये समझते हो तो कोई दिक्कत नहीं। दो अंकों की संख्या, माना व संख्या, माना माना वह संख्या, माना व संख्या x y है। दो अंक है, ऐसे मान लीजिए ऐसे कोई संख्या ना, दो अंक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 10 से स्टार्ट होती है। ये चीज जानते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। जैसे ये होता है एक्स वाई जेड, मान लीजिए 3 अंक संख्या है, इसको इकाई अंक बोला जाता है, इसको दहाई, इसको सैकड़ा। वो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू सीखे होगे ना, वही माना हुआ संख्या, दो अंक की संख्या एक्स वाई है। तो बोला है कि संख्याओं का योग 9 है। अगर हम ये मान लें x इकाई अंक है और y दहाई अंक है, दो अंकों की संख्याओं का योग 9 है, और इन संख्याओं का 9 गुना, इन संख्याओं का 9 गुना पलटने से बनी संख्या का 10 गुना। माना संख्या ऐसे होगा, जो एक्स वाई संख्या है,
तो ऐसे जब होगा मान लीजिए पास पास, तो जो x की वैल्यू होगी ऐसे, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा। अगर हम पहले ऐसे लिख दें एक्स वाई, ठीक है, तो ये अगर दहाई अंक है तो यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू कितना होगा, 10 होगा ना। जब दो संख्या है ऐसे, दो संख्याएं हैं, तो पहली वाली संख्या की प्लेस वैल्यू 1 होगी, दूसरी वाली संख्या की प्लेस वैल्यू कितना होगी, 10 होगी ना। तो जो संख्या है ये, ठीक है, जो संख्या है, माना संख्या एक्स वाई है, लेकिन संख्या कितना होगा, संख्या होगा एक्स प्लस 10 वाई। आप लोगों को बताया ना एक्स, जो वाई होगा इसका, अगर हम ऐसे लिख दीजिए वाई एक्स, आगे पीछे लिख दे कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो ना। एक्स वाई दो दो संख्या, मतलब दो चीज लिए हैं एक्स वाई, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, एक, इसका प्लेस वैल्यू 1 होगा, इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, 10, इसीलिए 10 वाई हुआ। लेकिन हमने एक्स वाई माना है, तो संख्या तो एक्स प्लस 10 वाई होगा ना। तो बोला है कि संख्याओं का योग 9 है, यानी वो जो संख्या है उसका योग एक्स प्लस 10 वाई बराबर 9 है। समीकरण 1 हो गया। और क्या है, और क्या है, संख्याओं का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का एक्स प्लस 10 वाई, इस संख्या का 9 गुना, इसी संख्या का 9 गुना, संख्या के पलटने से बनी संख्या, हमने ऐसे संख्या माना है। अगर आप इसको ध्यान से समझो तो हमने संख्या ऐसे माना है, एक्स और वाई, इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 10 है, इसीलिए 10 वाई हुआ है। जब इसको आप पलटोगे तो एक्स वाई होगा, संख्या हमने माना पहले कितना था, वाई एक्स, अब कितना होगा, पलटने पर तो एक्स वाई हो जाएगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 1, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, ये बार बार नीचे क्यों आ रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू कितना होगा, 10, यानी इस बार क्या होगा, 10 वाई 10 एक्स होगा, क्योंकि जब पलटोगे तो इस तरफ आ जाएगा ये, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 10 एक्स, 10 एक्स प्लस वाई, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी इसका 2 गुना। पहले बताओ प्लेस वैल्यू समझ में आता है कि नहीं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए गुणा कर लेते हैं, 9 एक्स, 9, 9 दहा में कितना होगा, 9 दहा में 90, 2 दहा में 20 एक्स प्लस 2 वाई, वाई इस तरफ भेजते हैं, ये काम करते हैं, 20 एक्स, 9 एक्स को इस तरफ लाते हैं, -9 एक्स, ठीक है, 90 वाई, ठीक है। अब इसको इस तरफ ला रहे हैं, -2 वाई, 90 में से 2 जगह कितना बचेगा, 88 वाई, और 90 में 20 में से 9 जगह कितना बचेगा, 11 एक्स, 11 अठे 88, 11 से जब कटाओगे तो 8 बार में, यानी 8 वाई बराबर एक्स। लेकिन हम लोगों को किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, ये एक्स, एक्स बराबर कितना आया है, यहाँ पे देखो एक्स बराबर आया है 88 वाई, इस तरफ लाओ, एक्स माइनस 88 वाई बराबर 0, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हमको विलोपन करना है, विलोपन माने क्या होता है, गायब। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, माइनस समीकरण,
समीकरण 2 कितना है, x माइनस 88y बराबर 0। और समीकरण 1 कितना है, x माइनस 10y, x प्लस 10y बराबर 9। अब जब माइनस करोगे तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस है ये माइनस, खत्म। अब ये देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 88 और 10 कितना होगा, 98y। 88 10 कितना, अरे यार, अरे यार, माइनस 88 10 कितना होगा, 98, 98y माइनस का, क्योंकि दोनों दोनों माइनस ही है, बराबर माइनस का 9, माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, तो 9 से कटेगा, 9 9 91, 9 से नहीं कट रहा है। x प्लस 10y बराबर 9, माइनस माइनस 9y, x प्लस 88 10, 98, ठीक है ना। हम्म, कितना हो गया, सही तो है ना। y बराबर कितना हो गया, 9/98, 9 9 81 होगा, 10। गलती कहाँ हुआ यार, फिर उसको अभी आगे देखते हैं, ये देखते हैं, ये क्वेश्चन और निम्न समस्या को रेखीय बनाकर विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मीना ने 2000 निकालने के लिए बैंक में गए, खजांची से 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट लिए, कुल 25 नोट लिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए 50 और 100 के नोटों की। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं यार, मान लेते हैं, माना 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 50 रुपए के नोटों की संख्या को x मान लेते हैं, और जो 100 रुपए के नोट है इसको अगर हम y मान लेते हैं, ठीक है। कुल कितना निकालना है, 2000, यानी 50x, क्योंकि 50 वाले नोट को माने 50x प्लस 100y, कुल कितना होना चाहिए, 2000। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 50 कॉमन ले सकते हैं, अगर हम यहाँ 50 कॉमन लें तो x 50 दूनी 100 2y बराबर 20, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, यही होगा ना। 50 से 50 खत्म, यानी x प्लस 2y बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4, 40। ये समीकरण 1 हो गया। और क्या बोला है, मीना ने कुल नोट कितना प्राप्त किया है, 25, यानी x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 25। पूरा जो नोट है कितना है, 25। क्लियर, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ज्यादा बड़ा हो गया क्या, कुल नोटों की संख्या 25 है, यानी x प्लस वाई बराबर 25। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। विलोपन विधि से ज्ञात करना है तो समीकरण 1 - 2 कर देते हैं।
समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 कितना है, x प्लस 2y बराबर 40, और समीकरण 2 कितना है, x प्लस वाई बराबर 25। अब जब माइनस करेंगे तो इसमें माइनस का गुणा होगा, तो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस ये प्लस खत्म, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी वाई, 10 में से 5 जाएगा 5, क्या बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 15, वाई बराबर कितना आ गया 15। तो वाई का मान समीकरण किस में रख दे, 1 में 2 में रख देते हैं, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखोगे तो x प्लस वाई बराबर कितना है 25, x y की जगह कितना रखोगे 15 बराबर 25, x बराबर कितना हो गया 25 माइनस 15, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1। यानी जो 50 रुपए वाली नोट है वो कितना है, 50 रुपए वाली नोटों की संख्या 10 है, और 100 रुपए वाली नोटों की संख्या 15 है। अगर आप इसको करोगे तो खुद 2000 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये समीकरण समीकरण आप समीकरण एक में आप देखो, यहाँ पे करोगे 40 आएगा, यहाँ पे करोगे 2000 आ जाएगा। देखो यहाँ पे जब गुणा करोगे तो 50x प्लस 100y 2000 होना चाहिए ना। तो देखो 50x का मान कितना है 10 प्लस 100, y का मान कितना आया है 15, जब गुणा करोगे तो इसमें 15 50 500 और 15 1500, 1500 500 2000 आ गया ना। यानी 2000 रुपये नोट पैसा निकाला है वो बैंक से मीना। हम्म, 15 15 इसमें ध्यान से आप देखो, किराए के पुस्तक देने के लिए पुस्तकालय का प्रथम 3 वर्ष ध्यान समझो, प्रथम 3 वर्ष नियत किराया है, उसके बाद अतिरिक्त किराया लगता है 7 दिनों के लिए। 7 दिनों के पुस्तकालय के लिए 27 रुपये, सरिया सरिया जो थी ने 7 दिनों के लिए 27 रुपये, जबकि सूची ने 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा किया। तो नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं, माना नियत किराया कितना है, नियत किराया किराया नियत किराया को मान लेते हैं x, और अतिरिक्त को मान लेते हैं y, अतिरिक्त अतिरिक्त को मान लेते हैं y। ये जो सरिता है वह 7 दिनों के लिए ली है। सरिता जो है सरिता जो है सरिता जो है 7 दिनों के लिए ली। तो चल जा भाई, तुम काहे नहीं पढ़ रहे। 7 दिनों के लिए कितना ली है सरिता, 7 दिनों के लिए 27 रुपया। ठीक है, 27 रुपया, किसी को कोई दिक्कत, 27 रुपया। तो ये 7 दिन है। देखो नियत जो है 3 दिनों का नियत है, ध्यान से देखो 3 दिनों के लिए नियत है, यानी 3 + 4 बराबर 27 रुपये। अब जो काम कर जा भाई, अब जो ये देखो ध्यान से, अब जो ये 3 है ये क्या है, नियत है,
तो नियत को क्या माने थे, x, और 4 को क्या माने थे, अतिरिक्त, यानी 4y बराबर कितना होता है, 27 रुपये। 25 बार बार काहे लिखा रहा है यार। 27 ही है ना, 27, 27, 27, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और दूसरी लड़की कौन है, दूसरी लड़की कौन है, सरिता, सरिता, सरिता काम, क्या काम कर रही है, सरिता तो हो गया ना यार, सरिता का तो हो गया, सरिता हो गया। सूची, सूची, सुशी, सुशी 5 दिनों के लिए, 5 दिन के लिए कितना काम कर रही है, 5 दिनों के लिए 21 रुपए, ठीक है। 3 + 2 बराबर 21 रुपए। ध्यान से बताओ, ये जो 3 दिन है क्या है, नियत, और नियत को क्या माने थे हम लोग, एक्स, एक्स, और अतिरिक्त को वाई, यानी 2y बराबर 21, बस हो गया। तो आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब किस विधि से ज्ञात करना है, विलोपन, विलोपन माने गायब करना, विलोपन माने गायब करना। तो क्या काम करते हैं, समीकरण 1 - 2 कर देते हैं, समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 कितना है, x + 4y बराबर 27, और 2 कितना है, x + 2y बराबर 21, माइनस से गुणा कर दो, माइनस, 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 ये प्लस माइनस खत्म, 4 में से 2 जाएगा 2y, 21 में 27 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 6, 2 3 6, यानी y बराबर 3, y बराबर 3, तो y का मान किसी भी रख दो समीकरण में आ जाएगा, y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे तो x + 2y बराबर 21, x + 2, y की जगह कितना रख दोगे, 3 बराबर 21, x बराबर 21, 3 दूनी 6, हो जाएगा तो -6, ठीक है ना, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया, 15, क्या हो रहा है, 4 में से 2 जाएगा तो 2y, और 21 रहे, 21 में से 27 में से 21 जाएगा तो 6 ही बचेगा, 7 में से 2 3 6, y बराबर 3, 3 रख देते, 3 दूनी 6, और 15 ही तो होगा, तो x बराबर 15, x बराबर 15, यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं, 15 और 6 कितना होगा, 15 6 22, ठीक है, सही है। इसमें कोई दिक्कत, आप लोग हम कमेंट करना जरूर है, और अपनी राय कमेंट में जरूर, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं आप लोग, सब्सक्राइब जरूर करें।